सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। IMF के साथ आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी, कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी सरहदें दहशतगर्दी के लिए रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, IMF के पास खुशी से नहीं जा रहे, मईशत को पांव पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। कोशिश होगी कम से कम कर्जे लें। टैक्स बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। FPR को 100% डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से महकमों की जरूरत नहीं रही। कई महकमों को सूबों के हवाले किया जाना है। 2400 अरब रुपए महसूलात के मुकदमे ट्रिब्यूनल्स में फंसे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरिट पर जल्द अज जल्द फैसले कराएं। मुल्क से बिजली और गैस चोरी का मुकम्मल खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद ना लेने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया, IMF के साथ मुआहिदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। इजलास में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की भी मंजूरी। काबीना अरकान का मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खिराज अकीदत। बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलने के इम्कानात रोशन। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिया के मुताबिक मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। रकम मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF की पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात की भी तारीफ। कहा, शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम में से 1.9 अरब डॉलर की किस्तें पहले ही मिल चुकी हैं। दुकानदारों पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां। 9 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। FPR ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद, चारों सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को फिक्स टैक्स स्कीम दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। आइंदा बजट में सूबों से मिलकर ज़राअत को टैक्स नेट में लाया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और निगरान काबीना को भी दावत। सदर मुमलिकत ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुजाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफ करने की सिफारिश की थी। इंतखाबी धांधली का शोर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। बानी PTI ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म की जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीते हुए को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने का भी मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात।
सऊदी क़यादत से इलाकाई अमन सलामती और दो तरफा दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरफराज बंगलजई को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा, सरफराज बंगलजई जिस रास्ते पर थे वो गुमराही का रास्ता था। सालों से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर नफरत घोली जा रही है। अस्करियत पसंद दुबई और सिंगापुर से सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मुलाजमतें 10-10 लाख में बिकेंगी तो रियासत और नौजवानों में फासला तो आएगा। आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी जरूरत नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है। हसन और हुसैन अपना जुर्म मान चुके लेकिन केस खत्म कर दिए गए। हमें भी फौरी इंसाफ चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुसूसी नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद का हक है जो हमें मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने मुजाहिरे की कोई कॉल नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में ट्रस्टी का कुछ लेना देना नहीं। खान साहब ने कोई फायदा नहीं उठाया। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान ले? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? 9 मई केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखिल की नाकिस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश। कहा, पिंडी के वाक़े का गवाह लाहौर से पेश किया क्या? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रही हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में दहशतगर्दी हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं, मगर निजाम को चलने दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्जिमों के खिलाफ पुलिस बयानात के अलावा कोई सबूत नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालतों से रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमात में बरी कर दिया। शेख रशीद, सैफुल्ला न्याजी, आमिर महमूद कियानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने महफूज फैसला सुना दिया। मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन प्लान फेल हो गया। हमारा सबसे बड़ा मसला डॉलर्स की कमी है। डॉलर मुल्क में लाने का तोड़ हमारे पास है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त सरमायाकारी करेंगे जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। शरीफ फंस चुके, इंतजार कर रहा हूँ नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया क्या? आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। असासा जात के मामले में फरीकैन को नोटिस जारी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा कि सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे। रिश्वत मंगे मेरा ना चाहो, सिर पाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैक पड़ने दो। नाल सिर पाड़
وده بقى على كيو بقى يقول ترى بيقول شنو كان بتاعه مو بدبخت हालू की मोहम्मद मेरा जान चंगाई की थी कोई सारे वाले कोई सकता जो अफसर या अहलकार रिश्वत मांगे ईंट मारकर उसका सर फाड़ दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों दोज़खी हैं, ना खुद जहन्नमी बनो और ना मुझे बनाओ। ज़रई ज़मीन को कमर्शियल में बदलने पर बहरिया टाउन और DHA से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, DHA और बहरिया टाउन को कोई पूछ नहीं सकता, क्या DHA का सरकारी ऑडिट होता है? वकील DHA ने कहा, नहीं सर, हमारा अपना ऑडिट होता है। चीफ जस्टिस बोले, आप सीधा लिखवा देते, DHA कानून से बालातर है, हर तरफ हाउसिंग सोसाइटियां दिखाई देती हैं, रियासत की जिम्मेदारी है ज़रई ज़मीन बचाए। पाकिस्तान गंदुम बरामद करता था, अब दरामद करता है। फरीकैन को मुतासरीन का अजाला करने के लिए मुशावरत का वक्त भी दे दिया गया। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा आरिजी तौर पर मुअत्तल कर दी। अदालत ने केस में शामिल SSP ऑपरेशन और SHO मार्गला की सजाओं को भी आरिजी तौर पर मुअत्तल कर दिया। सजाएं आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेंगी। पंजाब के तुलबा के लिए खुशखबरी, आसान अकसाद पर 20,000 बाइक्स देने के प्रोजेक्ट पर अमली काम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की निगरानी में महकमे ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तुलबा के लिए मुजव्विज़ा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स का मुआयना भी किया। तुलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा।